दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम देखिए। ए मैन सेलेक्ट 7 प्रोफेशंस फॉर ईच पोर्शन। पहले सवाल को समझ लीजिए। ए मैन सेलेक्ट 7 प्रोफेशंस फॉर ईच पोर्शन। इन हाउ मेनी वे कैन द सन चूज देयर प्रोफेशंस सो दैट नो 2 ऑफ देम चूज द सेम प्रोफेशन। अर्थात कोई काम है, 7 काम है अलग अलग। एक आदमी ने तय करता है कि ये 7 कामों में से मेरे 4 लड़कों को कोई भी चूज कर सकता है और कर सकता है। मान लीजिए कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर का हो, कोई लड़का इंजीनियर, तो अलग अलग काम है, 7 काम। उनमें से एक लड़का इन 7 में से किसी एक को चुन सकता है, 2 लड़के से को चुन नहीं सकता। एक ही काम को 2 लड़के, जैसे मान लीजिए टीचर का ही काम है तो दोनों टीचर नहीं बनेंगे, इस तरह से अलग अलग करेंगे। तो इसका मतलब रिपीटेशन ऑफ, जैसे मैंने रिपीटेशन ऑफ डिजिट और लेटर्स था, मैं उसमें अलग होता था, ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इस टाइप का है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं। तो यदि फर्स्ट लड़का 7 काम है तो फर्स्ट सन कैन चूज ए प्रोफेशन इन हाउ मेनी वे। देखिए 7 है, 7 काम है, उसको लड़का एक ही है, फर्स्ट लड़का 7P1 अर्थात 7 हुए। सेकेंड सन कैन चूज ए प्रोफेशन इन, अब एक लड़के ने एक को चूज कर दिया, मान लीजिए ये चूज कर दिया, ये अलग अलग काम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकेंड को कितना, बी को कितना चांस मिलेगा चूज करने के लिए? 6P1 इक्वल टू 6 हुए। थर्ड सन कैन चूज ए प्रोफेशन, कितनी तरह से? मान लीजिए बी को कोई भी चुन ले, ये चुन ले, तो 1 2 3 4 5P1 5 हुए। मान लीजिए इसने इसको चुन लिया, तो फोर्थ सन क्या करेगा? फोर्थ सन कैन चूज इन हाउ मेनी वे, कितने बचे अब इसके लिए? ये तीनों तो गए, 1 2 3 4P1 इक्वल टू 4। देखो टोटल हुए काम को खत्म होगा जब चारों अपना अपना प्रोफेशन चुन लेंगे। अर्थात यहाँ पार्ट पार्ट में काम हो रहा है। पहला लगा 7 वे से तरीके से, सेकेंड क्या है 6 वे से, थर्ड 5 वे से, फोर्थ वे से। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा, तो 7 × 6 × 5 × 4 कितना हुआ? 20 42 84। अब इसी को मैं सिंपल वो भी कर सकता हूँ कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है प्रोफेशन का, तो मैं NPR यूज कर सकता हूँ, अल्टरनेट मेथड यूजिंग फॉर्मूला। कैसे कर सकते हैं? देखिए प्रोफेशन कितने हैं? 7। प्रोफेशन कितने? 7, अर्थात n है, और चुनने वाले लड़के कितने? 4 सन्स 4 है, ये आर हो गए। देखो टोटल हुए कितने होंगे? सिंपल निकलेगा, ये सब कंपटीशन में आता है कि 1 सेकेंड इसका टाइम रहता है। 7P4 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 - 4 फैक्टोरियल 7 बाई
मल्टीप्लाई करोगे ये फुट आएगा। तो आपको दोनों तरफ से बनाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा कि ये सवाल मैं कैसे बनाऊँ, क्या कंडीशन है, कंडीशन के ऊपर आपका बनाने का तरीका बदलता है। तो आप ये सब सम को 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप एक बार पूरे को बनाइए सीक्वेंस से। मैंने सबसे पहले आपको सिंपल तरीके से बताया था, उसी सीक्वेंस में आप बनाते जाइए। एक बार नोट कर लीजिए, शेयर करके रख लीजिए। अब एक बार बना लिया आपने समझ के 15 दिन का गैप दीजिए। तो आपको जब उठा के देखोगे कि ये सवाल मेरे दिमाग में है कि नहीं, तो आपको 5% ही दिमाग में आएगा। फिर उस सवाल को देख के जैसे समझ के दोबारा बनाओगे, नेक्स्ट टाइम आपको 30% दिमाग में रहेगा। फिर 1 महीने का गैप दीजिए, फिर उठा के शुरू कीजिए 50-60 सवाल को। तभी 50, 60, 70 जो भी मैं बताऊँगा उतने को करेंगे। चौथे बार में आपको 60%, 70% के करीब आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर आगे एक दो बार करेंगे तो आपको 100% समझ आएगा परम्यूटेशन का यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ पर कैसे फॉर्मूला यूज़ करें, तो आप बेफिक्र किसी भी तरह के सवाल बना पाओगे। थैंक यू, ये समझ आया होगा।